नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों का या वृषभ लग्न वालों का इनके जीवन में अच्छा मकान का सुख या अच्छे वाहन का सुख कब प्राप्त होगा और कितने वर्षों में इनको प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, देखा जाए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जीवन में एक कामना रहता है कि हम संघर्ष करें, अच्छे परिश्रम करें, अच्छे जॉब अच्छी नौकरी करें, जिससे मुझे अच्छा मकान का सुख प्राप्त हो जाए या अच्छे वाहन का सुख प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जो तीन मुख्य चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि भूमि, भवन, वाहन, ये तीनों सुख व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। तो आज इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि किसी का वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो तो उनके जीवन में कितने वर्षों में अच्छे मकान का सुख प्राप्त होता है, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होता है या अच्छे भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र के जो इष्ट देवता हैं ये है माता लक्ष्मी, और ये शिव की पूजा कर सकते हैं। और शुक्र जो है वृषभ राशि जो बताया गया है ये पृथ्वी तत्व बताया गया है, इनका दिशा जो है आपके दक्षिण दिशा बताया गया है। प्रिय मित्रों, देखिए शुक्र जो होता है लग्जरियस कहा गया है, सुख सुविधा का साधन बताया गया है। व्यक्ति अच्छा खान पान करता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, शुक्र अच्छा सिंगिंग, म्यूजिक, मॉडलिंग लाइन या व्यक्ति भ्रमण करता है, और सुबह से पानी पीते हुए शाम तक सोते समय जितना भी सुख आपको प्राप्त होता है इसके कारक जो है सिर्फ शुक्र ग्रह हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं कि किसी का वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो तो उनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। इसके पहले मैंने वीडियो बताया था कि मेष राशि वालों का या मेष लग्न वालों का उनके जीवन में मकान का सुख कब प्राप्त होता है। आज दूसरी राशि लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, किसी का वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो, ये समझने की बात है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न हो तो उनके जीवन में मकान का भूमि भवन का सुख कब प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएं। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों का मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख कब प्राप्त होता है। फिर तो देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं और यहाँ मैं 2 अंक लिखा हूं, यानी हो गया ये वृषभ लग्न, और चंद्रमा भी यहाँ विराजमान है, यानी हो गया आपका वृषभ राशि। क्योंकि वृषभ लग्न है तो वृषभ पे जब चंद्रमा रहेगा तो ही वृषभ राशि कहा जाएगा। फिर में तो देखिए यहाँ 12 भाव है, 1 से लेके 12 तक कोई भी प्रथम भाव अंक हो तो पहला स्थान यही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में प्रश्न ये है कि भूमि भवन वाहन का सुख, मकान का सुख कहाँ से देखा जाता है। तो चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली, अपनी कुंडली देखिए, यदि यहाँ प्रथम भाव में 2 अंक लिखा होगा तो भूमि भवन वाहन का सुख कहाँ से देखा जाता है, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो 1 2 3 4, ये चौथा। तो यहाँ देखिए 5 अंक लिखा है, तो इसके स्वामी हो गए सूर्य। प्रिय मित्रों, यहाँ समझने की बात यह है कि लग्नेश, पहला नियम बताने चल रहा हूँ कि मकान का सुख कब प्राप्त होता है, अच्छे वाहन का सुख कब प्राप्त होता है, जब भी लग्नेश और चतुर्थेश, माने लग्नेश क्या हो गए वृषभ, 2 के अंक स्वामी हो गए शुक्र, और चतुर्थेश क्या है सिंह, इसके स्वामी हो गए सूर्य। तो लग्नेश और चतुर्थेश माने प्रथम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी का युति हो जाए, माने ये एक साथ होकर के बैठे हों, तो जबरदस्त जब इनकी शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या सूर्य की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा और अच्छा मकान अवश्य दिलाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब भी लग्नेश और चतुर्थेश की युति होकर के एक साथ बैठे हों, सिवाय समझना यह है कि आप अपनी कुंडली देखें कि शुक्र की जो डिग्री है, जब शुक्र सूर्य की युति होगा तो शुक्र की जो डिग्री है 0 से 1 न हो, या 29 से 30 डिग्री न हो, या शुक्र अर्थ से मारक न हो, या शुक्र अर्थ से वक्री होकर न बैठे हों। अगर इस स्थिति में होंगे, शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे, तो 12 भाव में सूर्य शुक्र युति यानी एक साथ होकर के कहीं भी बैठे होंगे, तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, सूर्य की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो उनके जीवन में अवश्य भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, लग्जरियस उनके जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा और अच्छे मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम तो देखिए, वैसे ही देखा जाए वृषभ ये लग्न हो गया, इसके स्वामी शुक्र हो गए, शुक्र विराजमान है, तो वैसे ही एक राजयोग बन गए, से बोलते हैं मालव्य राजयोग। जबरदस्त शुक्र जो है इनके जीवन में सुख सुविधा अवश्य एकत्रित करता है। प्रेम तो दूसरा नहीं बताने चल रहा हूँ कि यदि चतुर्थेश यानी इसके स्वामी हो गए सूर्य, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, यदि चतुर्थेश स्वामी सूर्य जाकर के लग्न में बैठ जाए, प्रथम भाव में बैठ जाए
और लग्ने स्वामी जो शुक्र है, वृषभ के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में आके बैठ गया। सरलता समझ लीजिए, माने चतुर्थ का स्वामी जो है प्रथम भाव में जाके बैठ जाए और प्रथम भाव का स्वामी जो है चतुर्थ भाव में आके बैठे, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। तो जब भी सूर्य और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगा, तो इनके जीवन में अवश्य जो है अच्छे मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये आप समझ लीजिए। तो तीसरा नियम बताने चल रहा हूं कि यदि चतुर्थे स्वामी सूर्य, चतुर्थे जो है स्वयं सूर्य यहीं होके बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, या तो केंद्र भाव में बैठा हो। केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10 से केंद्र भाव कहते हैं। सरलता समझ लीजिए कि चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, या केंद्र भाव में बैठा हो, या त्रिकोण भाव में होके बैठा हो। त्रिकोण कौन सा है? 1, 5 और 9, इसे बोलते हैं त्रिकोण भाव। तो जबरदस्त जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में अवश्य भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। अच्छे मकान का योग इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि चतुर्थी देखिए स्वामी सूर्य स्वयं यहाँ बैठे हैं या केंद्र बैठे होंगे, तो 1, 4, 7 मान लीजिए सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा है, तो देखिए यहाँ मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल अगर विराजमान है, तो एक प्रकार का राजयोग बन गया। इसे बोलते हैं रोचक राजयोग। तो जबरदस्त योग बन गया। अगर मान लीजिए मंगल और सूर्य मान लीजिए कहीं दसम भाव में बैठे हो, यहाँ महाप्रबल कारक योग बना जाएगा। जबरदस्त जो है इनके जीवन में अवश्य भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए त्रिकोण भाव में बैठे हैं सूर्य जो है, तो देखिए 1, 5, 9, तो अगर पंचम भाव मान लीजिए सूर्य बुध बैठा है, तो यहाँ क्योंकि सूर्य कन्या राशि में आएगा, पंचम त्रिकोण देखा जाए, इसके स्वामी बुध हो गए, और यहाँ बुध जो है उच्च माने गए हैं। तो ये सूर्य बुध एक राजयोग बन गया, इसे बोलते हैं बुधादित्य राजयोग बन गया। तो कहने मतलब ये सरलता समझ लीजिए कि चतुर्थेश स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा हो, चतुर्थेश कौन है? सिंह राशि के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हो, या केंद्र में बैठे हो, यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हो, या त्रिकोण में बैठे हो 1, 5, 9 में बैठे हो। तो जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में अवश्य जो है अच्छे मकान का योग अवश्य प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो अब मैं जो एक नियम बताने चल रहा हूं कि चतुर्थ भाव में मान लीजिए, तो वृषभ लग्न बता रहा हूं, चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह यदि यहाँ उच्च का होकर बैठा हो, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, यहाँ 1 से लेके 12 तक, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी अंक हो, यदि आपको ये देखना है कि यदि कोई भी ग्रह यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हो, लेकिन यदि उच्च का होकर बैठा होगा, तो जो ग्रह रहेगा उसकी महादशा में, अंतर्दशा में अवश्य उनके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम, तो अब जो मैं बताने चल रहा हूं कि वृषभ राशि वालों का, वृषभ लग्न वालों का कितने वर्षों में मकान का सुख प्राप्त होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों का मकान, घर का योग, भूमि, भवन, वाहन का योग कितने वर्षों में प्राप्त होता है? 34 वर्ष से प्रारंभ होता है, 40 वर्ष में अंतःकरण में, माने 34 से 40 वर्ष के नीच में, माने अंतःकरण में अवश्य जो है अच्छे सुंदर मकान का सुख प्राप्त होता है। 34 वर्ष से प्रारंभ होता है और 40 वर्ष के भीतर में इनको मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा, जिनका वृषभ राशि होगा, वृषभ लग्न होगा। प्रिय मित्रों, मान लीजिए आप संघर्ष कर रहे हैं और ये योग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मकान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लग्जरियस सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वाहन का सुख आपको प्राप्त नहीं हो, तो आपको करना क्या चाहिए कि वृषभ के स्वामी होकर शुक्र, तो आप जो है लक्ष्मी जी की पूजा करें, सरस्वती जी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप अपने लिए अवश्य कराएं, और कनक धारा हो सके तो 1000 पाठ करवाएं और घी से कनक धारा का पूरे पाठ का आप हवन कराएं, तो अवश्य माता की कृपा होगा, शुक्र मजबूत होंगे और आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।